कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। मुझे तो लगता है रोहित भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा पीओके निगलने के लिए ही पूरी तैयारी हो रही है। जो हमसाए ममालिक होते हैं वो अव्वल तो नेचुरल एनिमीज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नेचुरल एनिमीज होते हैं जो आपके हमसाए होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला ऐसे ऐसे लोगों को मार करके कुत्ते के दौड़ा करके पाकिस्तानियों से लिया जाए, तब जाकर के कम से कम भारतीयों का कलेजा ठंडा होगा। आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते तो देन दैट इज, वो करें, उसमें कौन रोक सकता है उनको। तो वो जंग नहीं करना चाहता। हमें भारत से अब फुर्सत मिल गई है। हमें अब मशरकी बॉर्डर में एक भी फौजी खड़ा ना करें, हमें अब कोई खतरा नहीं है। मैं आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ। बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला होता है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ पलक झपकते ही एक रोज हम रात में सोए और सुबह उठे और हमें ये ना पता चले कि पीओके हमारे पास है। एक तरफ से जो है अफगानिस्तान मार लगा रहा है या टीटीपी मार लगा रही है, और दूसरी तरफ से भारत मार लगाएगा, और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा। तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बच जाएगी। हमें 76 सालों में पता है कैसे बचाया गया है? अमेरिका ने कुछ कहा, पांव पकड़ लिए। किसी और बड़ी ताकत ने कुछ कहा, पांव पकड़ लिए। इस तरह मुल्क की हिफाजत की गई है। इंडिया को बहुत अच्छा पता है कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो, आप आराम से एसी ला के सोया करें, जान के टेंशन ला जाती इंडिया इंज कर देगा वो कर दे, कुछ भी नहीं होता। फौज जागदी, एयरफोर्स। इंडियन मीडिया की भी अगर मैं बात ना करूं, और मैं सिर्फ अगर आपके दोस्त जो हैं मेजर गौरव आर्या की बात करूं कि उनकी वीडियो में भी और वो भी अपने जो शोज हैं उसके अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ से जो है अफगानिस्तान मार लगा रहा है या टीटीपी मार लगा रही है, और दूसरी तरफ से भारत मार लगाएगा, और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा। तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी बकौल मेजर साहब के। तो आपके ख्याल से इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए या हम बैंड बजने का इंतजार करें अपना, कि उधर से इंडिया भी हमें अटैक कर दे और इधर से बैंड तो बजी, अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी बजी हुई, लेकिन भारत के साथ भी। सुने, इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा, इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज का पता है, वो कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है कि अगर मैं अटैक करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इंडिया इज अ नेशन स्टेट, दे आर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड उनकी एक मिलिट्री है जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे बताती है कि उस मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटी है, वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती, उसके पास कौन से जहाज हैं, उसके पास कौन सी गन्स हैं, उनके पास कौन से टैंक्स हैं, उनकी कौम की पोजीशन क्या है, अवाम की इधर खड़ी हुई है, नेशन क्या होती है। when इंडिया एंड पाकिस्तान की जंग होती है तो देन व्हाट द पीपल थिंक ऑन बोथ साइड्स। इंडियन अवाम क्या सोचती है, इंडियन मिलिट्री या इंडिया कभी ऐसा काम नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। बट ऑन साइड ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे आपको देखिए, आपको एक इर्रेगुलर फोर्स जिसे आप सब क्रिटिकल वॉरफेयर कहते हैं, वो आपको उसका सामना है। द टीटीपी इज एन एनिमी। अफगान स्टेट आप पे हमला नहीं कर रही, दे आर हार्बरिंग टेररिस्ट मिलिटेंट्स इन द शेप ऑफ टीटीपी, और वो लगी हुई है। सो इंडिया अगर करेगा तो इंडिया को तो सेकंड्स में कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, सेकंड्स में। मिनट्स तो बहुत दूर होते हैं, या घंटे या कुछ तो ये बहुत दूर होते हैं। आपको पता है कि जो लीडरशिप होती है ऑन बोथ साइड्स, आपका क्या ख्याल है जब इंडिया को ये पता चलेगा कि लेट्स से पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी कुछ ऐसा अटैक करती है, व्हाटएवर, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तो इंडिया की सियासतदान या उनकी लीडरशिप क्या करेगी? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी ना। सो इज द केस इन पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं इंडिया कुछ करेगा? कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ परसेप्शन की वॉर लड़ रहे हैं ना। वो देखिए मोदी साहब ने 2019 में क्या किया था, उन्होंने कहा जी 2 गोले मार देने होते, 2 होते बस, ठीक है, जंगिज्म शुरू हो गई, मीडिया ये वो लटरम पटरम, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इवन एट दैट टाइम। आपको पता है मैडम, उस वक्त भी इंडियन बड़ा कामयाब रहा था, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का साइलेंस वाज अ प्रॉब्लम। इंडिया का जो अटैक है उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था, the attack of the international community is a challenge for Pakistan. सॉरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस चैलेंज थी, इंडिया का अटैक नहीं है। देखिए, इंडिया इज एन एडवर्सरी, वो आप पे कर रहा है ये चीजें, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देखिए रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, सॉरी रशिया और अमेरिका क्या कर रहे हैं, देयर एडवर्सरीज ना, एनिमीज कह लें। सो वो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं एंड दे नो ईच अदर। इंडिया को बहुत अच्छा पता है कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो, आप आराम से एसी ला के सोया करें, जान के टेंशन ला जाती इंडिया इंज कर देगा वो कर दे, कुछ भी नहीं होता। फौज जागदी,
एयरफोर्स जाग रही है, नेवी भी जाग रही है। टेंशन जरूर है, हमें सबसे बड़ी टेंशन और है। इंडिया इज नॉट अ टेंशन, इंडिया वाले तो हमारे यार है, भाई है, दोस्त है अपने साथ। अच्छा, मतलब आपका ख्याल है कि इंडिया को जो बार बार 3 दिन से वो लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो पलट के जवाब देगा और इस बार आराम से नहीं बैठेंगे और अटैक होगा। आपके ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मैडम लोकल लोग हैं। आप देखिए अजीत डोवल साहब जो हैं, एनएसए जो है, उनका क्या काम है? वो ये टीटीपी, ये बलोच मिलिटेंट से वो पैसा कहाँ से आता है? आपका क्या ख्याल है? ये कोई वो समंदर में जाते हैं, अंदर जाके वहां से लेके निकल आते हैं? कोई उनको आता है, मैनेज होती है हर चीज उनको। अगले टीटीपी वालों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और किसकी बात कर रहा हूँ? जी जी, उनको पैसे कहाँ से? भाई मैनेज होती है, वो कहाँ से आते हैं? उनको जो आपके एडवर्सरी है वो उनको दे रहा है पैसे, वो उनको असला दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा? देखिए मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल ये जो अगले दिन कश्मीर में एक बंदे को मार दिया गया, आपका क्या ख्याल है? वो कोई दुश्मनी है? दे हैव द पीपल इनसाइड द सिस्टम। आपके यहाँ पे लोग बिक जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान कहे कि हमें कहीं बंदा खरीदना है तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। आपको याद है अब सार आलम का केस जो था, उसको गोली लगी थी एज ए जर्नलिस्ट, कैसे लगी थी गोली उनको? उनका ऑर्डर कहाँ से आया था? उनका ऑर्डर चला था कहाँ से भाई? सुना है कि ब्राजील के, अर्जेंटीना से होता हुआ, चेक रिपब्लिक से होता हुआ, जर्मनी से होता हुआ पाकिस्तान। भाई लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या काम है, और इस बंदे को मैं मार रहा हूँ, ये कौन है, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मिलते 2 लाख लबे, मैं बंदा मार छड़। तो ये चीजें चलती है, कुछ भी नहीं है मैडम, आप परेशान ना हो। कुत्ते की मौत मारना पड़ेगा, कुत्ते की मौत। और ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पूरी, जब तक पाकिस्तान है तब तक रोंगटे खड़े रहे उसको, उसके बदन के, भारत का नाम लेने से भी पसीना छूट जाए। और इस शांति के पीछे मुझे कोई बड़ा तूफान नजर आ रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जिस हिसाब से शांत हैं, अजीत डोभाल जी जिस हिसाब से शांत है, कहते हैं ना कि समुद्र जब शांत हो जाए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भाटा आने वाला होता है, बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला होता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ पलक झपकते ही एक रोज हम रात में सोएं और सुबह उठे और हमें ये ना पता चले कि पीओके हमारे पास है। और ऐसी जरूरत है रोहित भाई, इस चीज की जरूरत है। बिल्कुल सही। क्या हम ऐसा कुछ दोबारा कर सकते हैं? पाकिस्तान को अंदेशा तो होगा। हाँ, अब आप सोचो ना कि उनके जो कैंप्स थे, क्योंकि ड्रोन से तो पता चल रहा है ना, उनके जो कैंप्स थे वो उन्होंने कई हजार फीट दूर कर लिए हैं। उनके जो बंदर छाप और टट्टू छाप जो 10 पैसे वाले जो टेररिस्ट के गैंग थे, उनको उन लोगों ने झाड़ियों में छुपवा दिया है दूर दूर में। पाकिस्तान एकदम चुप है, एकदम शांत है। जितने भी रावलपिंडी के जितने भी सब गधेड़े की फौज है, जिन्होंने कुरान से जिहाद पढ़ा है, जैसे जिहाद जैसे जाहिल, जो अपने बदन पे बम ही लगाते हैं 72 वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए, ये लोग अभी पथराए हुए हैं पूरे। आप सोचो अजमल कसब को भेजने के बाद कैसी शांति थी, याकूब मेमन को जो ये पाल रहे थे कैसी शांति थी, अफजल गुरु को ये पाल करके यहाँ पर घुसाए थे कितनी शांति थी, उसामा बिन लादेन को गार में रखे थे, आखिरी सांस तक यही बोल रहे थे नहीं हमने नहीं रखा है। तो पाकिस्तान जैसा झुट्टा, लुच्चा, मक्कार, गधा, जो औरतबाजी, छोकड़ेबाजी, लौंडियाबाजी और जिहाद, मारना, मरना, बम लगाना, इसके अलावा पाकिस्तान को आता क्या है? छोटा छोटा बच्चा रोहित भाई, छोटा छोटा बच्चा मीडिया के सामने पाकिस्तान में रोड पर कहता है कि हम तो हिंदुस्तान जाएंगे, भारत जाएंगे तो हम तो मार के आएंगे, गोली मार के आएंगे, वो काफिर है। आप सोचो क्या सिखा रहा है वहां का मदरसा और वहां का स्कूल। तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए। अभी रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है। पाकिस्तान के देरीना दुश्मन हमलावर होने में देर नहीं लगाएंगे, क्यों समझ नहीं आ रही इन लोगों को? कि वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है,
जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने फैसला लिया है वो क्यों कर लिया है। किसी मुल्क की जरूरत नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि वो खड़ी सब दुनिया को खरीद सकती है। वो तो लोग भी पैसा हैं तो है नहीं है, हमें 3 चीजें दे दो, सस्ता आटा दे दो, सस्ता घी दे दो, सस्ती चीनी दे। ये पूरी दुनिया का मसला नहीं है, आटा चीनी और सस्ती बिजली सिर्फ पाकिस्तान का मसला, और हमें अब सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया है, फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है उनसे, कि जी ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं। 70 सालों में कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट ने आपकी लगवाया हो। नहीं, मेरे ख्याल से हमने सिर्फ नारे लगाए हैं उनके लिए, सच ऑन ग्राउंड हमने उनके लिए किया कुछ भी नहीं है। फिर हम किस हक से कहते हैं? लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अभी जो आपका जो देखें ये स्पेशली अरब कंट्रीज को इंडिया की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखें, बहुत गलत बात है, क्योंकि एक ऐसी स्टेट, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर अभी तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा की शिकों के तहत जो है वो फैसला नहीं हो सका कि वो किस कंडीशन में है। क्योंकि एक कश्मीरी जो है वो कुछ ऐसे उसमें लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट हैं, पाकिस्तान में जो कश्मीर है पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा कहता है, इंडिया जो है वो उसे अपना हिस्सा कहता है, और पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा डिक्लेयर करता है। जो ये काम किया यूएई ने, ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कश्मीर आज़ाद कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो रेफरेंडम करवा के उनको आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ पे मर्जी जाना चाहें, बेशक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं, लेकिन या पाकिस्तान में आए या इंडिया में चले जाएँ, लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जो अब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में, और जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीर के उनकी आवाज़ इस तरह से नहीं बने कि जिस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो हैं पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि अपने फ़ैसले हम खुद कर सकें या अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। इंडिया को एज बिल्कुल है, पूरी दुनिया में इंडिया को एज है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दुनिया जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एज। सर, हमने देखा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुआ, तमाम इस्लामिक कंट्रीज इंडिया में मौजूद थी सिवाय पाकिस्तान की। जी नहीं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे सऊदीया था, यूएई था, क्योंकि G20 में 2 मुल्क जो हैं वो G20 का हिस्सा हैं, सऊदीया अरब और यूएई। और सऊदी अरब जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोतबर मुल्क माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी से एड का तकाज़ा नहीं करता। इंडिया हमेशा इसी पॉलिसी पर जाता है कि बिज़नेस करने की पॉलिसी पे इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो मौशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद को, तो कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनको बिजनेस दे, ना कि ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनसे एड लें और जो कि उनसे जो है वो कर्ज मांगे और उनको भी आजमाइश में डालें। क्योंकि काफ़ी अर्सा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन हमारे बैंकों में हैं, ज़खायर हैं हमारे, वो भी सऊदी अरब की तरफ से ही उधार जो है वो हमारे बैंकों में रखा गया था। तो ज़ाहिर तौर पर मैं भी हूँ या आप भी हों तो आपका झुकाव भी उसी मुल्क की तरफ या उसी शख्स की तरफ होगा जो कि आप पे बोझ ना बने बल्कि आपके बोझ को डिवाइड करे। सर, अगर यही बात हम कश्मीर के लिए करें तो आप देखें कि इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है। आप जम्मू कश्मीर देख लें और आप आज़ाद कश्मीर देख लें, आज़ाद कश्मीर के लोग रोटी के लिए, आटे के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बरकस आप देख लें मकबूजा कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में देख लें तो वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली जब एक स्टेट को आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो तो इंडिया की साइड फिर लेगा ही ना। आज़ाद कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो कि पाकिस्तान के अंदर शामिल है इस वक्त। अच्छा। कश्मीर के अलग से वज़ीर आज़म है, कश्मीर के अलग से प्रेसिडेंट हैं जो कि वहाँ की बाकायदा जो कि हर वक्त रोते रहते हैं कि हमें हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। और अगर आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया मुसलमानों की अक्सरियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रहा, तो सर डेवलपमेंट में क्या होता है? लोगों को रोज़मर्रा के वसाइल जो है वो सस्ते मैसर हों, इंडिया वो वहाँ पर कर रहा है।
डेवलपमेंट का मकसद ये होता है कि जहाँ पे आबादी जो कि रह रही है ना, उनके लिए उस इलाके को इतना को खुशहाल बना दिया जाए, इतना को खूबसूरत कर दिया जाए कि वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ पे जो है वो गुजारा करने में फख्र महसूस करें, जो कि इंडिया नहीं। सर हो रहा है, आप देखें कि अमेजोन इंडिया में आ चुका है, मकबूजा कश्मीर में आ चुका है। आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में रिकॉर्ड तौर टूरिज्म हुई है, ठीक है। तो आप देखें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कितने जो 5G की सर्विसेज आ चुकी हैं सर। इसके बाद बात हम करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जी हाँ, आजकल बड़ा टेंस माहौल है। जब से कश्मीर में वो दहशतगर्दों की जो कार्रवाई की गई थी इंडियन फौजी अफसर्स की तरफ से, उसके बाद से एक अजीब टेंस सा माहौल है हिंदुस्तान का भी, पाकिस्तान का भी। और बात सारी ये है कि आपस में बातचीत तो नहीं कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे से पूछा भी नहीं जा रहा कि क्या करना चाहिए या क्या हुआ है। कोई शिकायत भी नहीं की जा रही, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का या इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन माहौल बहरहाल काफी टेंस है। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि ये सब कुछ शायद इलेक्शंस की वजह से माहौल टेंस है। जाहिर अपोजिशन का कहना है, इंडियन अपोजिशन का कहना है। लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह जो डिबेट्स चल रही हैं, जिस तरह से बातचीत की जा रही है, उससे लग ही रहा है कि माहौल जो है वो काफी ज्यादा टेंस है। और जाहिर है पाकिस्तान में भी इस बारे में सोचा जा रहा होगा, इस बारे में बात की जा रही होगी। ये और बात है कि खुल खुला के सामने आकर या टीवी चैनल्स पे इस बात को डिस्कस नहीं किया जा रहा। लेकिन बहरहाल एक अजीब सा माहौल है। पहले की तरह से लोग हंस बोल नहीं रहे हैं, थोड़े उदास भी हैं, थोड़े परेशान भी हैं, टेंस भी हो गए हैं। माहौल बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से पहले कुछ टाइम पहले इस हादसे से पहले या इस इंसिडेंट से पहले लोग हंस बोल रहे थे, हंसते बोलते शोज भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि सभी लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान और खामोश दिखाई देते हैं। और हमारे बहुत दोस्त जो हैं जिनको हमेशा से हमने देखा हंसता मुस्कुराता हुआ, और उनको भी हम उदास देखते हैं और खामोश खामोश से नज़र आते हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत दिल दुखता है। एंड आई विश के ये मसले जो हैं, ये इश्यूज जो हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के, वो किसी तरीके से सॉल्व हों। और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उनको रोकने में पाकिस्तान जो है वो अपना रोल प्ले करे, और हिंदुस्तान जो है वो भी जो है पाकिस्तान से बात करे और किसी तरीके से मैसेज तो कन्वे करे। मैं ये नहीं कह रही कि लोग कह रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है हम बातचीत कैसे करें, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जाकर बातचीत तो बहरहाल करनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस किस्म के इंसिडेंट्स ना हो, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं और अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनको सजा दी जाए। अब इस तरह से बात नहीं बनेगी कि आपने कह दिया जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो जी नॉन स्टेट एक्टर्स थे और हमने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके ये कहने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं और ना ही कोई बिलीव करेगा। अब लोगों को पता लग गया है कि असल बात क्या है। तो अब बेहतरी इसी में कि अपने आप को संभाल लिया जाए, और यहाँ पर जो टेररिस्ट हमने बना के रखे हैं और सजा के रखे हैं या उनकी बड़ी खातिर मदारात करते हैं, उनको हम अरेस्ट करें और उनको हम प्रॉपर सज़ा दें। और बहुत से तो ऐसे भी हैं जिनको बार बार हिंदुस्तान कहता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाकर उन्होंने लोगों की जानें ली हैं, जिनमें हाफिज सईद और कई दूसरे लोग शामिल हैं। उनको, और ये भी भारत की तरफ से कहा जाता है कि जी उनको हमारे हवाले करें। तो जी आपने क्या करना है, इन लोगों को रख के आपने कोई मतलब म्यूजियम बनाना है, या इन लोगों के साथ कौन सी ऐसी आपने बात करनी है जिससे पाकिस्तान का कोई भला हो? तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान का भला अगर चाहते हैं तो इस तरह के लोगों को भारत के हवाले कर दिया जाए कि जी ये आपके मुजरिम है और ये हम आपके हवाले कर रहे हैं।